प्रदेश सरकार क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर कई स्कूल ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला शिक्षा खंड माजरा का है, जहां प्राथमिक पाठशाला मटक माजरी करीब 16 सालों से सामुदायिक भवन के कमरे में चल रही है। यहाँ ना तो शौचालय है, ना ही कोई स्टाफ कार्यालय है। स्कूल के बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि इस सत्र में अब तक पहली और दूसरी कक्षा में किसी भी विद्यार्थी ने दाखिला तक नहीं लिया है। प्राथमिक पाठशाला मटक माजरी की प्रभारी शिप्रा सैनी का कहना है कि करीब 16 साल पहले मटक माजरी में ये पाठशाला खोली गई थी। इतने वर्षों के बाद भी मटक माजरी स्कूल सामुदायिक भवन के छोटे से कमरे से ही चल रहा है। इसी कमरे में स्कूल का दफ्तर है, शिक्षक स्टाफ भी यहीं बैठता है, स्टोर कक्ष और 5 कक्षाएं भी यहीं सब कुछ होता है। अब तक स्कूल के पास अपनी भूमि और भवन नहीं है। बच्चों को शौचालय की सुविधा भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर अब बच्चों की संख्या भी केवल 12 रह गई है। ये स्कूल जून 2009 से चल रहा है। एक सामुदायिक भवन में पाठशाला चल रही है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मटक माजरी, शिक्षा खंड माजरा। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ शौचालय की है, जो एक बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे मेन समस्या शौचालय की है। अगर हमारा शौचालय भी बन जाए तो जितने हमारे पास बच्चों की एनरोलमेंट है उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन बिना शौचालय के बच्चे बाहर जाते हैं, नालियों में पेशाब करने के लिए भेजते हैं, घर में जाते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए MTW को भेजना पड़ता है, कई बार खुद जाना पड़ता है। और साथ में बिल्कुल गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, उससे भी हमें भय बना रहता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी शौचालय की है। अगर यही प्रयासरत हैं कि ग्रामवासी पाठशाला की जमीन मुहैया करवाएं ताकि सरकार जल्दी से जल्दी पाठशाला का अपना भवन बना सके। ये स्कूल जून 2009 में खुला था और कम से कम 16 साल हो गए स्कूल को खुले हुए, और 16 साल से ये एक सामुदायिक भवन है पंचायत का, इसी में हमारी पाठशाला चल रही है। और ये आप देख सकते हैं, एक कमरा है हमारे पास। एक ही कमरे में मैं भी और सर भी, 2 टीचर्स हैं, दोनों एक ही कमरे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यही हमारा स्टोर है, यही हमारा स्टाफ रूम है, जो भी समझे आप वो सब कुछ यही है। सर, पहले आज से 2-3 साल पहले हमारे पास 29-30 बच्चे हुआ करते थे पाठशाला में, लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं है सर। सरकार की ओर से तो हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट की है। चलो एक कमरे में हम 2 टीचर पढ़ा भी रहे हैं, जैसे तैसे जैसे भी है, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी ठीक है सर, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सर आप टॉयलेट की समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारी टॉयलेट की है। और ये देख सकते हैं, नेशनल हाईवे से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर ये पाठशाला है। यहाँ भी देखो हमको बच्चों को दूर टॉयलेट भेजना पड़ता है। इवन लड़कियों को भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर घर भेजते हैं बच्चों को। 3rd, 4th, 5th के बच्चे हैं और 12 बच्चे हमारी पाठशाला में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास नहीं है सर, एडमिशन नहीं हुई है फर्स्ट सेकंड में। लोग भेजते नहीं जी, जब हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है तो बच्चे भी लोग कहाँ भेजते हैं सर। सर, हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी पाठशाला मिल जाए, अपना भवन मिल जाए हमें। ये सबसे बड़ी समस्या है सर। सरकार तो कई बार पैसा आ चुका है, सरकारी पैसा, लेकिन हमेशा वापस है, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं होती सर। कोई भी गांव वासी जमीन देने के लिए पाठशाला को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से 1-2 बार पैसा भी आ चुका है पाठशाला में, लेकिन वो ये जमीन नहीं है हमारे पास। अगर जमीन हो तो शिक्षा विभाग हमारी मतलब महीने 2 महीने में हमारी बिल्डिंग बन सकती है। प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारे पंचायत में वार्ड मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, पेरेंट्स भी हैं, SMC भी है। बार बार हम यही मांग करते हैं जी कि हमें अपनी पाठशाला, अपना भवन मिल जाए।